वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो शुभकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र तिथि नांद तो ज्ञान राजा सुपात्र तयाटिविता महा पुण्य राशि नमस्कार माझा श्री गुरु ज्ञानेश्वरासी। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरु जोग महाराज की जय। गुरुवर्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हरि हरि महादेव हरि हरि महादेव। ओ तेरी मर्जी का ओ ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरी अलबेली राम मेरे अलबेली राम मेरी अलबेली राम मेरे अलबेली राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेली राम मेरे अलबेली राम मेरे अलबेली राम मेरे अलबेली राम। अलबेले राम मेरी अलबेले राम अलबेले राम मेरी अलबेले राम अलबेले राम मेरी अलबेले राम। मर्जी का हो तेरी मर्जी का वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरी अलबेली राम मेरे अलबेली राम मेरे अलबेली राम मेरे अलबेली राम।
निज गावो दीजा तब आओगे, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। जो भी करा लूं मैं तुम पर निछावर, जो भी करा लूं मैं तुम पर निछावर, जो भी करा लूं मैं, जो भी करा लूं मैं तुम पर निछावर, जो भी करा लूं मैं तुम पर निछावर। अब तो दे दो, अब तो दे दो, अब तो दे दो सजाया इनाम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। थक भी गया मैं लंबे सफर से, थक भी गया मैं लंबे सफर से, थक भी गया मैं, थक भी गया मुझे लंबे सफर से, थक भी गया इस लंबे सफर से, तेरे चरणों में ओ तेरे चरणों में मेरा मुकाम, तेरे चरणों में मेरा मुकाम, मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरा नाम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम।
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम मेरे जान मेरे जान मेरे मेरे श्री राम आए मेरे श्री राम आए हैं मेरे प्रभु राम आए हैं सजा दो करी को गुलशन सजा दो करी को गुलशन मेरे श्री राम आए हैं सजा दो करी को गुलशन मेरे श्री राम आए हैं जादो घर गुलशन सा मेरे श्री राम आए भगवान आए मेरे श्री राम आए मेरे भगवान आए मेरे सरकारी लगे कुटिया लगे कुटिया लगे कुटिया भी दुल्हन की लगे कुटिया भी दुल्हन की मेरे श्री राम आए है सजा लो हरि को गुलशन का मेरे श्री राम आए है
अपनी पलकों को बिछा दो, अपनी पलकों को मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो हरि को गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। अपने बाबा को देख कर अपनी बाबा को बड़ी आई है मेरी आंखें देख करी अपने बाबा को, देख करी अपने बाबा को। हुई रोशन हुई रोशन रोशन हुई रोशन मेरी गलिया मेरे सरकारिया है। सजा दो हरि को गुलशन सा मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो हरि को सा मेरे श्री राम आए हैं। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम हे सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम हे राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्री राम राम।
राम। राम राम राम। श्री राम श्री राम। श्री राम राम। नहीं नहीं नहीं। राम राम। श्री राम श्री राम राम। हेलो हेलो राम राम राम। श्री राम। श्री राम राम राम। राम राम श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की नमः श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम्
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मङ्गलभवना अमङ्गलहारी द्रवो सदशरथ अजिर विहारी मंगलहारी द्रवो सदशरथ अजिर बिहारी मंगल मंगलहारी द्रवो सदशरथ अजिर बिहारी मंगल राममय सब जग जाने सिया राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जुग पानी करहु प्रणाम जोरी युग पानी मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी मंगलहारी मंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी मंगल
दीन दयाल विरुद्ध संभारी दयाल विरोधी संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भव मंगलहारी जय हो मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम दोनों हाथों से भजन करते हैं सभी लोग श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सद्गुरु जोग महाराज की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव गुरुवर श्री अन्याजी महाराज की जय गुरुवर
गुरुवर्य श्री अमृत जी महाराज की जय गुरुवर्य श्री रामचंद्र बाबा नागपुर महाराज की जय नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आळंदी वल्लभम ज्ञानेन योगेन न च कर्मणा च भक्त्यार्थ सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुति मार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजित कमनीय पुस्तका विदेशी पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तु वाच में सदा माता रामो मत पिता रामचंद्रा स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर्नान्यम नैव जाने माधुर्य रस कल्लोलाम शिवशक्तैक रूपिणीम अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आनंद कंद अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री रामचंद्र एवं भगवान पंडरीनाथ परमात्मा माता रुक्मिणी सहित विराजमान शतकोत्तर रौप्य महोत्सव वर्ष के इस निमित्त में भगवान श्री पंडरीनाथ परमात्मा और समस्त संतों के आशीर्वाद से जिनकी प्रेरणा से यह अत्यंत दिव्य सत्कर्म आरंभ हुआ वैकुंठवासी अन्या जी महाराज ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुवर्य श्री अमृत बाबा नरखेड़कर गुरुवर्य श्री रामचंद्र बाबा नागपूरकर ज्यांचा आशीर्वाद सातत्याने या शिवनीवरती आणि या परिसरातल्या अनेक सद्भक्तांवरती राहिला वैकुंठवासी गाथामूर्ती गाथा स्वरूप बोधे बाबा आणि आजही आळंदीला राहून ज्यांचा आशीर्वाद आपणा सगळ्यांना उपलब्ध आहे शांती ब्रह्म श्री गुरु श्री मारुति बाबा ऐसे सारे संतों को प्रणाम करते हुए कथा का सौजन्य जिनके द्वारा निर्मला आई पांडुरंग जी डिग्रसे और उनका पूरा परिवार जिनके मुखारविंद से ज्ञानेश्वरी का पारायण चल रहा है मारुतराव जी महाराज पातुरकर और प्रेममूर्ति आदरणीय श्री यादवराव जी महाराज भादे जिनके द्वारा दैनिक अन्नदानों की सेवा हो रही है सुरेश राव जी धारपुरे और ज्ञानराव जी कुंडू जी डिगर से और नित्य प्रतिदिन
विट्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति और उनके साथ में विराजमान सारी युवा समिति, गांव के आप सभी सद्भक्त भाविक जन, आप सबके द्वारा राम कथा, भगवान श्री विट्ठलनाथ जी का जप, गायत्री का दिव्य यज्ञ अनुष्ठान और न जाने कितने कितने सारे कार्य आप लोगों ने इस शतकोत्तर रौप्य महोत्सव के निमित्त में कर लिए। लेकिन जब थोड़ा बहुत ऐसा कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मेरे मन में कोई संकोच भी नहीं है, क्योंकि शिवनी मेरे लिए परिवार की जैसा है और अपने परिवार के लोगों के साथ में थोड़ी सी कुछ बातें, जो बात जहाँ कम लग रही हो वो बात कहना, ये कोई अनुचित बात नहीं होती। दास को पता नहीं, लेकिन पहले संख्या के बारे में, ज्ञानेश्वरी पारायण के बारे में जब दास ने पहली बार में जब देखा था तब 150 पौने 200 माताएं पिता सब लोग मिलकर के ज्ञानेश्वरी पारायण करते थे। इस वर्ष में शतकोत्तर रौप्य महोत्सव है और हमारे ज्ञानेश्वरी पारायण में अगर हम 125 भी न रखें और न रहे तो जरा अनुचित लग रहा है। दास तो कहे राम कथा के लिए आप लोग जितना अधिक अच्छे से श्रवण करें बिल्कुल आनंद है। आप कीर्तन के लिए श्रवण करें, कोई बिल्कुल सभी लोग बड़े पूरे परिवार के साथ, पूरा गांव और परिसर के पंचक्रोशी के जितने भी संत महानुभाव, जितने भी बड़े ज्ञानी विद्वान भाविक भक्तगण हैं, सब लोगों को यहाँ पर पाचारण किया गया है। आप सभी लोग पधारे। लेकिन ज्ञानेश्वरी जैसे अत्यंत दिव्य ग्रंथ के बारे में अगर हमारे मन में उदासीनता हो जाएगी तो ये हमारे जिन संतों ने इस कार्य को आरंभ किया है उनके मन को ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हो सके तो दास तो आगे और भी कहेगा, लेकिन आज मुझे उस बात का थोड़ा जरा एहसास हुआ। जब दर्शन किया तब पता चला कि ये जरा कम लग रहा है। तो आप सभी लोग अगर आवे तो बहुत अच्छा रहे। 20, 25, 40, 50 तो हर एक गांव में होते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन गांव का वैभव है, भगवान का, परमात्मा के आगमन का उत्साह है और ये उत्साह उत्सव के रूप में अगर हम नहीं मनाएंगे तो महाराज संतों की दृष्टि से, संतों के कृपा भाव से हमारा जीवन जरा ज्यादा धन्य नहीं हो पाता। ध्यान में रखिएगा। दास जिनके अनुबंध में जीवन भर बंधा हुआ है, ऐसे प्रज्ञा चक्षु संत श्री गुलाबराव महाराज ने वीर साधुबोध नामक उनका एक ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ में उनको पूछा गया कि वीर कोण, कोणाला वीर म्हणतात? तेव्हा श्री महाराजांनी त्याचं उत्तर दिलंय, उत्साहामध्ये, उत्सवांमध्ये जो उत्साह धारण करतो तो। उत्सव का एक दूसरा अर्थ होता है सत्कर्म में जो उत्साह धारण करता है वो वीर होता है। तो आप सभी लोग वीर बने, संतों की दृष्टि से बने तो बहुत अच्छा। राम कथा का ये क्रम, राम कथा रूपी गंगा, जिसकी यात्रा हम सभी लोग भगवान महादेव और माँ पार्वती के साथ याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ऋषि के दिव्य सन्निधि में बैठ करके कर रहे हैं। ये राम कथा हम सब के जीवन का एक अलौकिक आनंद है और उस आनंद को लेकर के हमारे संतों ने जो जो भाव प्रकट किए, जिन जिन भावों में स्वयं राम कथा आई, हम सब ने उस भावों को लेकर के थोड़ी बहुत चर्चा विगत 3 दिनों से की। और प्रभु श्री राम अवतरण करते हैं, भगवान आते हैं, तो अयोध्या का जो आनंद उत्सव है वो उत्सव भी हम सब ने इस बारे में जाना, देखा। क्योंकि बिना उत्सव के तो स्वयं यहाँ पर एक बात बिल्कुल सत्य कही गई है। संतों का एक भाव है कि महाराज भगवान आए और उत्सव न होवे ऐसा तो होगा नहीं।
जो आनंदाची मूर्ती आहे त्या आनंद रूप असणाऱ्या परमेश्वराचा आगमन झाल्यानंतर जर का आनंद नाही झाला तर मग त्याच्या येण्याचं प्रमाण काय? उसके आने का प्रमाण ही है कि वह आवे तो महाराज आनंद का भाव प्रकट हो जावे। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने भी स्वयं परमात्मा के आगमन के पश्चात जो जो उत्साह धारण हुआ उस उत्साह को लेकर के जो चर्चाएं की, रामकथा का सर्वोत्तम भाव है। श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं रामचरितमानस के केवल एक आधार पर इस बात की चर्चा की, ऐसा नहीं। आप जानेंगे राम कथा का श्रवण करने वाला और राम कथा राम तत्व को मानने वाला जब भी परमात्मा के प्रगटीकरण की कोई चर्चा हो जाए तो उस चर्चा में बिल्कुल आनंद के साथ इकट्ठा हो जाता है। श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं इन सारी चर्चाओं को लेकर के बड़ा दिव्य विवेचन किया। विवेचन साधारण नहीं है, क्योंकि परमात्मा के आगमन का स्वयं विषय है। देव अवतार धारण करतो, भगवान आते हैं, देव येतो, आणि देवाच्या येण्याच्या मागे भगवान के आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में कल भगवान महादेव जी ने मां पार्वती से कहा, इदमिथ्यम कहीं जाई न सोही। पार्वती, हरि अवतार हेतु जेही होई, भगवान के अवतार कितने हो सकते हैं या फिर उसके पीछे हेतु कितने हो सकते हैं, इदमिथ्यम कहीं जाई न सोही, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। हाँ, भगवान आएंगे, ये आते हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है। और मां पार्वती ने जो प्रश्न पूछा ना, उसी प्रश्न को उत्तर देते हुए, उसी प्रश्न को बताते हुए भगवान महादेव जी ने भी कहा कि तुम जो कहा, आपने जो कहा कि राम अगर ब्रह्म है और राम अगर निराकार है तो निर्गुण ब्रह्म सगुण जेही होई, वह निर्गुण ब्रह्म स्वयं सगुणता में आता कैसे है? और कल हमने इसकी चर्चा की। कल इसके बारे में थोड़ा बहुत विशद विवरण करने के पश्चात भगवान के अवतार के हेतु अनेक हैं, जिसमें जय और विजय, नारद श्राप दीन एक बारा, कश्यप अदिति महाराज, 3 कारण ये हो गए। चौथा कारण जलंधर, वृंदा, और 5वां कारण बताते हुए स्वयं गोस्वामी जी महाराज ने महादेव और मां पार्वती के संवाद में इस बात को कहा, प्रताप भानु, जो स्वयं आगे चल करके स्वयं जिसके वंश में स्वयं एक ब्राह्मणों का, विप्रों का, साधुओं का अपमान हुआ और महात्माओं ने श्राप दिया कि तुम सब के सब राक्षस योनि को प्राप्त हो गए, वही रावण और कुंभकर्ण बने और भगवान स्वयं अवतार के लिए प्रेरित हुए। धरा ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करें। ये सारा विवरण इस प्रकार जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो परमात्मा के, यानी आजकल उसे कहते हैं कि ये तो डेली रूटीन है परमात्मा का। अधर्म को नाश करने के लिए भगवान आवे, ये बात बिल्कुल सत्य है और वो आना ही चाहिए। नहीं आवेगा तो स्वयं परमात्मा की जो सृष्टि है ना, उस सृष्टि का रचयिता परमात्मा है, ऐसा सृष्टि में रहने वाले मानेंगे नहीं। क्योंकि जो रचना करता है, जो निर्माण करता है, उसे संरक्षण भी करना पड़ता है। सुरक्षा करने का दायित्व किसका है? उसी का तो है। और इसीलिए स्वयं महात्माओं ने एक बात बिल्कुल सत्यता से कही कि भगवान आवे, इसके पीछे कोई एक साधारण कारण नहीं है, अनेक कारण है। इदमिथ्यम पार्वती, इदमिथ्यम कहीं जाए न सोई। पार्वती, इसमें स्वयं परमात्मा के कारणों की चर्चा बहुत हो सकती है। और फिर उसमें एक दो कारण जो बताए गए, जिस कारणों की चर्चा बहुत बार हम कर भी चुके हैं। जब जब होई धर्म की हानि, जब
तब जब होई धर्म की हानि, अब होई धर्म की हानि। बाढ़हि असुर असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभो धरि विविध शरीरा, तब प्रभो धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन तीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज ने इस बात को चर्चा करते हुए कहा कि परमात्मा अवतार लेवे तो उसके पीछे धर्म को स्थापन करना, अधर्म का नाश करना, सज्जनों की पीड़ा को स्वयं नष्ट करना, साधुओं का संरक्षण करना, ये सब बातें। लेकिन अगर ये सब बातें हैं तो इसके पीछे एक विशेष कोई भाव होगा ना, भाव। क्योंकि कोई भाव के बिना तो स्वयं कोई काम होगा नहीं। भगवान तो महाराज ध्यान में रखना, जगत में कोई भी व्यक्ति किसी की सहायता करे तो उसके पीछे कोई ना कोई तो भाव होगा, कोई ना कोई तो भाव का संबंध होगा। बिना संबंध के तो परमात्मा ये कर नहीं सकते। अरे छोड़िए, परमात्मा की क्या बात लेकर के बैठे हैं। हम भी अगर किसी की सहायता करें तो हमारे में भी कोई ना कोई भाव होगा तब ही। अगर बड़े हाईवे पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके पश्चात अगर जाने वाली तो गाड़ियां बहुत होती है, लेकिन कोई एक आध गाड़ी रुक करके उसकी सहायता के लिए दौड़ता है। तो जब वो दौड़ता है ना, तब कुछ लोग कहते हैं भाई ये दयावान है। ये कौन है? ये दयावान व्यक्ति है। इसके मन में, इसके अंतर मन में दया का भाव है, इसीलिए तो दौड़ा, नहीं तो काहे दौड़ता। किसी ने एकदम से स्वयं उस एक्सीडेंट को देख लिया तो स्वयं गाड़ियों को रोक करके स्वयं उसने, भाई कुछ लोग कहते हैं कि ये दयावान तो है, लेकिन बिल्कुल ध्यान में रखना, सारे समुदाय को इकट्ठा कर करके इसके अंतर मन में उनके प्रति बहुत बड़ी करुणा भी है। ध्यान में रखना, कोई व्यक्ति अगर भूखे इंसान को देख करके अगर अपनी रोटी का निवाला, अपने मुंह का निवाला निकाल करके उसको रोटी देता है ना, तो लोग कहते हैं ये बिल्कुल सज्जन है, ये सज्जनता का भाव। सामान्य व्यक्ति भी अगर किसी के साथ में कोई व्यवहार करता है तो उस व्यवहार के पीछे भाव बनता है। भाव से भी अगर बात देखी जाए तो थोड़ा सा एक और जरा विशेषता का भाव, जरा एक विशेषतम बात ये भी कह दो, भाव भी होगा और संबंध भी होगा, तो संबंध के साथ में जो भाव प्रकट होता है ना, उसमें एक विशेष अनुभव और आता है, एक विशेष अनुभव। अगर माँ रोते हुए बालक को स्वयं दूध पिलाती है ना, तो लोग कहते हैं ये ममता है। संबंध भी है और भाव भी है, तो उसको एक नाम दे दिया गया, ममता, वात्सल्यता। अगर बेटी की फटी हुई बनियान को देख करके पिता का मन थोड़ा दुखित हो जाए तो पिताजी कहते चल मेरे साथ दुकान में, तेरी बनियान फटी हुई, चल। संबंध तो बाप का है, लेकिन और एक बात है, क्या पिता ने अपने बेटे को इस अवस्था में देखना पसंद नहीं किया, तो सीधा पिता ने स्वयं जाकर के उसके प्रति जो एक सौहार्द, जो एक स्वयं रक्षा का भाव, स्वयं मैं हूं तेरे पीछे, इस भाव को लेकर के जो भाव वहां पर प्रकट होता है ना,
तो ध्यान में रखना, ये धैर्य देने का सामर्थ्य संबंध भी है और धैर्य का भाव भी है, दोनों। अब यहां पर जानिएगा कि सामान्य जीव के अंतर मन में, सामान्य व्यक्ति के अंतर मन में अगर किसी के साथ संबंध जोड़ दिया जाए, किसी के साथ कुछ भाव जोड़ दिया जाए, तो उसके दुख को हरण करने के लिए अगर स्वयं हम लोग चले जाते हैं, तो जानिए यहां पर तो संबंध भी भगवान का होना चाहिए और भाव भी होना चाहिए, क्योंकि बिना संबंध और बिना भाव के तो ये होगा नहीं। ऐसे ही भगवान किसी के लिए थोड़ी दौड़ कर आ जाएंगे। ऐसे ही स्वयं परमात्मा महाराज जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब 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 भगवान स्वयं अवतार धारण करें। रिपीट। परिणाम ये हो गया। हाँ ठीक है। परिणाम अगर आप जानेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि स्वयं भगवान के आने के पीछे कारण क्या है। आने के पीछे जो कारण है ना, वो कारण और कुछ नहीं है, वो कारण है भगवान का संबंध और भगवान का भाव, जिनके लिए भगवान को आना है। अब संबंध क्या है? तो संबंध है ममई वंशो जीवलोके, ये संबंध है भगवान का। सारा जगत मेरे अंश से निर्मित है, तो ये हो गया संबंध। और दूसरा भाव, भाव के प्रति तो गोस्वामी जी ने कहा भाव तो और कुछ नहीं है, भाव तो यहां पर ही स्वयं अपने आप मौजूद है, उपस्थित है, क्योंकि परमात्मा के संबंध से और भगवान के अंश से ही अगर स्वयं सारा जगत है, तो गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं उसके प्रति लिख करके भी रख दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश है, ईश्वर के अंश है कौन? जीव। और ईश्वर कैसा है? अविनाशी ईश्वर, इसके अंश जीव है। कैसे है जीव? परमात्मा कैसा है? तो चेतन अमल सहज सुख राशि। वैसे जीव इस परमात्मा का अंश है, इसलिए अपने आप अंश के द्वारा संबंध प्रस्थापित हुआ। तो महाराज जब अंश के साथ प्रस्थापित संबंध हो जाता है ना, तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा एक भाव भी परमात्मा का प्रकट हो गया। किसके लिए? किसके लिए? आप चौपाई को ध्यान में रखेंगे। तब तब प्रभुधरी विविध शरीरा, और फिर आगे है उत्तरावली में, हरहु कृपानिधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़, सज्जनों का दुख, सज्जनों की वेदनाओं को नष्ट करने के लिए भगवान संबंध रूप में तो आते हैं, लेकिन भाव कौन सा है? कृपा निधि। और भगवान कृपा करने के लिए आते हैं। आप कहेंगे महाराज कृपा निधि आपने कहा, गोस्वामी जी ने कहा, आगे इसका कोई प्रमाण है क्या? आगे इसका प्रमाण है, और आगे इसका प्रमाण बड़ा सुंदर है। कल हमने थोड़ा बहुत चर्चा ज्यादा नहीं किया, लेकिन आप चर्चा को थोड़ा सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। भगवान अवतार धारण किए, परमात्मा स्वयं आए और कृपा निधि बन करके आए। ये सबसे पहले अगर किसी ने पहचाना है तो और किसी ने नहीं पहचाना, ये पहचाना मां कौशल्या ने। और मां कौशल्या ने पहले ही विराट रूप में जो परमात्मा प्रकट हुआ, तो विराट रूप वाले परमात्मा को देख करके मां कौशल्या ने हाथ जोड़ दिए, और हाथ जोड़ते हुए स्वयं पहले ही स्तुति कर दी, पहले ही प्रार्थना कर दी कि नाथ आप प्रकट हो गए। और गोस्वामी जी ने उनके लिए एक अत्यंत विशेष शब्द प्रयोग में कर दिया। कृपा निधि परमात्मा सज्जनों की पीड़ा हरण करने के लिए आए, और उनमें सबसे पहले कृपा किसके ऊपर हुई? तो उसका प्रमाण भी दे दिया, और वो प्रमाण बड़ा सुंदर है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वै प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला भय प्रगट कृपाला। और गोस्वामी जी ने स्वयं सबसे पहला शब्द मां कौशल्या के मुख से स्वयं निकासा कि महाराज अपने आप मां कौशल्या ने परमात्मा की स्तुति करते हुए क्या कहा? भय प्रगट कृपाला। कृपाला परमात्मा प्रकट हो गए कृपालु। पहले उद्बोधन क्या हुआ? हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। कृपा निधि स्वयं सज्जनों की पीड़ को हरण करने के लिए आने वाले हैं। और मां कौशल्या ने इस बात को जाना तो सबसे पहला शब्द ही प्रयोग किया, भय प्रगट कृपाला। आप कृपालु हैं, हे दयामय, हे कृपामय, आपने आप प्रकट हो गए। लेकिन जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि मैया मैं आ गया। मैया ने कहा बेटा बन के कि बाप बन के? बेटा बन के कि बाप बन के? भगवान ने कहा पहली बार बेटा बनाऊं तो पता नहीं कि कैसे बना जाता है, तो आप कहो सो मैं करूं। ऐसा भक्ताचा अंकित लागे तैसी लावे। भगवान स्वयं वर्णन करे, मां कौशल्या ने स्वयं वर्णन किया। और भगवान ने कहा मैया मुझसे नहीं बना गया, आप बोलिए कैसे बनना है। मैया ने कहा फिर ये सारे अस्त्र शस्त्र ये सब निकालो। भगवान ने दूर किए, 4 हाथ की बजाय 2 हाथ बन जाओ, बन गए। बाद में कहा कि अब एक काम और है। कौन सा? ये जो पीताम्बर है ना इसको भी निकालो। और फिर पीताम्बर भी निकल गया। और अब और छोटे हो जाओ, और छोटे हो। और इतने भगवान छोटे हुए, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान स्वयं यहाँ पर बालक के रूप में प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए कृपा मूर्ति प्रकट हुई। ध्यान में रखना, पहले कृपा निधि, अब कृपाला। और अब मैया ने कहा अब आपकी जो मूर्ति लग रही है ना वो मूर्ति कृपा मूर्ति लग रही है। तो अब आपने जो मेरे ऊपर कृपा की है ये कृपा आप पूरी अयोध्या के ऊपर कीजिएगा। वही परमात्मा स्वयं रोदन करते हुए रोने लग गए। और जैसे रोते हैं स्वयं परमात्मा तो रोते बराबर भगवान ने स्वयं ऐसा आनंद स्वयं निकसाया कि सारी अयोध्या नाचने लगी, गाने लगी। आप कहेंगे महाराज भगवान रो रहे हैं और ये अयोध्या नाच रही है, जरा बराबर नहीं लगता है ना? थोड़ा मिल नहीं रहा है ना? ये जरा समेट हो नहीं रहा है बराबर। तो ध्यान में रखना, पर ब्रह्म की कोई भी लीला इस जगत को आनंद देने वाली है, चाहे कोई भी हो।
भगवान की सारी लीलाएं अपने आप आनंद देती है। ध्यान में रखना, भगवान के मुस्कुराने मात्र से सारे वेद उपनिषद मौन हो जाते हैं। सारे वेद उपनिषद, केवल मुस्कुरा दे तो सारा वेद उपनिषद अपने आप में मौन हो जाता है। लावण्याचा पुतळा, भगवान स्वयं इस स्वरूप में है। आप जानिए ना, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इस प्रसंग को थोड़ा सा यहां पर रखिएगा और 2 मिनट के लिए स्वयं विठ्ठलनाथ जी के मंदिर में चलिएगा। पांडुरंगाच्या मंदिरात पहा ना तुम्ही कधी, देवाचं स्वरूप कसं दिसतंय ते। ज्या स्वरूपामध्ये भगवंताचं स्वतः दिव्य तेज त्या ठिकाणी दिसतंय ना, त्या दिव्य तेजाला फक्त तुम्ही पहा। महाराज पंढरीचा निळा, लावण्याचा पुतळा, विठो देखिएला डोळा बाई आनो। महाराज अंतःकरण त्या परमेश्वराच्या प्रति एकरूप होते, साधारण नाही ते। एक मूर्ती जर का स्वतः या ठिकाणी एक केवळ स्थिर भाव जर का एवढा सुंदर असेल आणि त्या सौंदर्यवान असणाऱ्या परमेश्वराची जर का ही छबी जर का आपल्याला एवढा आनंद देत असेल, तर महाराज लक्षात घ्या, अयोध्येमध्ये जेव्हा परमात्मा आले ना, तेव्हा भगवान आने के पश्चात हुआ क्या? मन संतोष सबनी के, जह तह देहि आशीष, सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश। मन संतोष, सबको संतोष दे रहा है। आनंदाचा पुतळा परमात्मा प्रगट झाला, भगवान आ गए और उसके पश्चात जो दिव्य उत्सव चला, तो ये सारा उत्सव संतोष करने वाला हो गया, मन को संतोष करता है। और श्रीमद गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं इस बारे में चर्चा करते हुए बड़े आनंद के साथ में गोस्वामी जी ने लिख दिया, बड़े आनंद के साथ में लिखा। और जैसे ही स्वयं भगवान ने स्वयं इस बारे में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, तो अपने आप परमानंद पुरी मन राजा, के साथ जैसे प्रकट हुए तो महाराज परमानंद पुरी मन राजा, राजा दशरथ को बड़ा आनंद हुआ। आणि त्या आनंदामध्ये राजा दशरथांच्या कानावरती एक पहिल्यांदा बातमी आली, महाराज बधाई हो,
श्री राम। राम राम राजा राम राम राम। श्री राम राम हो गया। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। राजा 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 राम राम दोन्ही हाताने भजन। सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरि हरि बोल। राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम। और स्वयं यहाँ पर कहते हुए कि परमानंदपुरी मन राजा कहाँ बुलाई बजाऊं बाजा। राजा दशरथ जी ने स्वयं यहाँ पर बड़े आनंद के साथ में सारा का सारा उत्सव आनंद पूर्ण स्वयं तैयार किया। श्री राम राम। अनुपम बालक देख न जाई। रूप राशि गुण कहीं न रिसाई। भगवान स्वयं यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि स्वयं राजा दशरथ उन बालकों को देखने के लिए सारी की सारी नगरी जिस प्रकार दौड़ी उस प्रकार स्वयं सारा का सारा उत्सव एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस प्रकार की शुभ वार्ता राजा दशरथ के कानों पर आने लग गई। और आई कैसी बातें। कई सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जनमत भय ओ। सारे के सारे स्वयं दौड़ते हुए महाराज दशरथ को
बधाई देने लग गए। और केवल बधाई नहीं देते हैं तो महाराज बधाई के द्वारा स्वयं इस प्रकार का उत्सव और गान वादन नृत्य करते हैं कि स्वयं इस आनंद में सारी की सारी अयोध्या नाचने और गाने लग गई। साधारण बात नहीं थी। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप प्यारा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मागत सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन इसके पश्चात भगवान महादेव ने मां पार्वती से कहा कि पार्वती, सारा का सारा जिस प्रकार आभा मंडल अयोध्या का इस प्रकार से नृत्य और श्रृंगार करने लग गया, सर्व सदान दीन सबकाऊ जही पावा ती राखा ना, जिनको जिनको जो जो कुछ मिला, जिन्होंने जिन्होंने स्वयं महाराज दशरथ के पास जाकर के बधाई मांगना आरंभ कर दिया, महाराज दशरथ ने सबको सब कुछ दे दिया। सर्व सदान, किसी को भी स्वयं महाराज ने अपने पास में स्वयं अयाचक नहीं रहने दिया। जितने भी याचक आए सारे के सारे अयाचक बना करके स्वयं महाराज दशरथ ने भेज दिए, जाओ खुश रहो। और सबने इस प्रकार आनंद दिया कि उसी आनंद को लेकर के सारी की सारी अयोध्या नगरी भगवान परमात्मा के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआर। सारे के सारे गायन, सारे के सारे झूमते हुए नाचते हुए महाराज दशरथ को स्वयं बड़े आनंद के साथ में जिस प्रकार उत्सव स्वयं यहां पर करते हैं आप जानेंगे। अव्यक्त असणारा परमात्मा आकारामध्ये आला, त्याचा स्वतः हा आनंद आहे। अव्यक्त हे आकार, अव्यक्त हे आकारले, रूपा आले गुणवंत। भगवान स्वयं यहां पर गुण के रूप में एकत्रित हो गए। और भगवान महादेव मां पार्वती से कहने लगे, पार्वती ये अयोध्या का वर्णन इस प्रकार का है कि तुम्हें क्या कहूं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, गृह गृह बाज बधाव सुबह, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तह, नगर नारी नर वृंद। सारे नगर के सारे के सारे नगर के नागरिक पूर्णतया आनंद में स्वयं झूम उठे। महाराज ऐसे झूमे कि सबने अपने आनंद का उत्सव अपने अपने घर में, जैसे मानो महाराज दशरथ के नहीं अपने ही घर में पुत्र ने, लाला ने जन्म ले लिया हो। और उसी प्रकार सबके सब एक साथ में स्वयं एक स्वर में आनंद के साथ गाते, झूमते और नाचने लग गए। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, जय रघुवरी लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर राम की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवरी लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। जय रघुवरी लाल की, जय रघुवरी लाल
रघुवर लाल की जय, रघुवर लाल की जय रघुवर लाल की जय, दशरथ लाल की जय, रघुवर लाल की जय, दशरथ लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर 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 लाल की। दोनों के दोनों हाथ के साथ बड़े आनंद के साथ दोनों हाथों से भजन करते हुए हे हरि 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 बोल। श्री राधे श्री राम। जय जय महाराज की जय हो जगत पाल की जय जय महाराज की जय जगत पाल की जय जय महाराज की जय हो जगत पाल की जय जय महाराज की जय जगत पाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल 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 की। दोन्ही हात वर करा सगळ्यांनी मोठ्या आनंदात जय हो श्री हरे। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की हाथी दिनो घोड़ा दिनो रदिनो पाल की हाथी दिनो घोड़ा दिनो हाथी दिनो घोड़ा दिनो दिनो पाल की हाथी दिनो घोड़ा दिनो रदिनो पाल की और दिनो पाल की जय रघुवर लाल की पाल की जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो 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 जय रघुवर लाल की। दोन्ही हातांनी बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। छोरन को घोड़ा दिनो बुढ़वन को पाल की घोड़न को घोड़ा देना पुरवन को पाल की छोरन को घोड़ा दिनो बुढ़वन को पाल की घोड़न को घोड़ा देना पुरवन को पाल की बुढ़वन को पाल की जय रघुवर लाल की पुरवन को पाल की जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो 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 जय रघुवर लाल की। बोलिए श्री अमृतपति राजकुमार की। एक नहीं महाराज सारी की सारी नगरी एकाएक नाचने और गाने लग गई। बड़े आनंद के साथ में सबके सब महाराज दशरथ के पास में आकर के सबके सब महाराज दशरथ के पास में आकर के स्वयं बधाई गीत गाने लग गए। महाराज बधाई मांगते हैं और जैसे ही बधाई मांगते हैं तो महाराज 4 पुत्र हुए। 4 कितने? 4।
गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था धरऊ धीर हो यही सुत चारु, महाराज 4 पुत्र होंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। और इसलिए आज सारा का सारा समाज आकर के महाराज दशरथ के पास में अपने मनोरथ को स्वयं गा रहा है। राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी गहनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी गहनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे। जिसको जिसको आनंद हुआ दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बड़े आनंद के साथ, दोनों हाथों के साथ जय हो। राजा जी खजनवा दे दे, राजा जी गहनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे। बाजी ना मजरिया से, बाजी ना मजरिया ऐसे, बाजी ना मरिया से ऐसे, बाजी ना मजरिया ऐसे, हीरा रतनवा दे दे, हीरा रतनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, राजा जी गहनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे। बाजी नाम हदिरा ऐसे, हीरा रतनवा दे दे, बाजी नाम हीरा ऐसे, हीरा रतनवा दे दे, बाजी नाम हदिरा ऐसे, हीरा रतनवा दे दे, बाजीरा रतनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे। बाजी हमें ऐसन हीरा ललनवा दे दे, हीरा ललनवा दे दे, बाजू बंद झुमका झाड़ा, हल्का हसुनी छाड़ा, बाजू बंदुआ सारा, हल्का हसुनी खाला, बाजू बंद झुमका झाड़ा, हल्का हसुनी छाड़ा, बाजू बंद झुमका सारा, हल्का हसुनी गाड़ा। इही और मनवा अपना कान के रणवा दे दे, इही और मनवा अपना कान के रणवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे। इही और मनवा अपना कान के रणवा दे दे, अपना कान के रणवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक नहीं महाराज अनेक अनेक बधाई स्वयं यहाँ पर गोपी यहाँ पर सारी की सारी अयोध्या की नर नारी जन आकर के मांगने लगे। और जैसे ही बधाइयां मांगती है ना, तो उस बधाइयों के साथ में स्वयं सारी की सारी दौड़ती हुई महाराज दशरथ महाराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, जेही पावा राखा नहीं ताई, जिसने पाया उसने महाराज के पास में से तो ले लिया, लेकिन जैसे ही घर के पास गई और किसी ने कहा आज क्या दिया महाराज ने, उत्सव में क्या दिया, बधाई में क्या दिया, अरे क्या दिया, ये तेरा आधा ये मेरा आधा।
इसने आधा भी नहीं, महाराज पूरा का पूरा दे दिया। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है कि मानो अयोध्या का स्वयं यह आनंद मेरे घर का आनंद है। आप इस बात को जानना। अब ये सारी तो बातें चलती रहेगी महाराज की, महाराज परमात्मा आए, बधाई हुई, आनंद उत्सव हुआ, ये सब कुछ चलता है। लेकिन आप एक बात को थोड़ा सा विशेष जानिएगा, कोई विशेष आ जाए और उसके प्रति अगर ऐसा उत्सव हो जाए तो केवल इतना ही एक प्रश्न पूछूं कि महाराज इस विशेष के प्रति अयोध्या के लोगों का जुड़ाव हुआ कैसे? ये जुड़ाव होने के पीछे कारण क्या है? ये जुड़ाव होने के पीछे कारण केवल इतना ही है क्योंकि सारी अयोध्या परमात्मा के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। देव येईल महाराज दशरथ के जीवन के उत्तर काल में महाराज दशरथ के पुत्र हुआ है, ध्यान में रखना। और आप इस बात को थोड़ा सा जरा सजोगे तो आपको पता चलेगा कि महाराज भगवान के आगमन के पहले अयोध्या प्रतीक्षा में है परमात्मा के आने की। गुरुदेव वशिष्ठ ने उस बात को प्रमाणित कर दिया, धरो धीर, धैर्य धारण करो। इसका एक थोड़ा सा अगर अर्थबोध लेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा, कि अपने जीवन में परमात्मा आएंगे इस बात का विश्वास रखो और उसकी प्रतीक्षा करो और गुरु के वाक्य के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास धारण करो। भगवान का दर्शन होगा, होगा और होगा, बिल्कुल होगा, ध्यान में रखो। दास को नहीं मालूम ये बात, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है। कल पूजनीय श्री पोपट महाराज जी के सानिध्य में बैठने के पश्चात जब उनसे कुछ बात हुई, महाराज कोई ज्यादा बात नहीं करते। ऐसा विचित्र महात्मा तो न जाने इस धरा में, वारकरी परंपराओं में ऐसा महात्मा मिलना भी आजकल मुश्किल हो गया। हम जैसे को भी स्वयं उनके सामने खड़े होने की लज्जा आती है कभी कभी। कारण केवल इतना है, जब आए तो एक साधारण एक थैली लेकर के आ गए। और कल आपने उनका दर्शन किया पूरे स्टेज पर। बाबा, मी त्यांना काल म्हटलं की माझा फेटा घ्या तुम्ही, मी तुम्हाला फेटा देतो। कशाला उपाध्या? कशाला उपाधी? उपाधी हा शब्द लावला त्यांनी, फेट्याला उपाधी लावावी, वासना नाही त्याच्यात माझी, असा सरळ शब्द होता। और आप जानेंगे, जे धोतर घालण्याचं तेच धोतर बांधण्याचं। त्याला बांधलं, इकडे गेला का इकडे गेला। आमच्या कीर्तनकारांना काठी इकडे तिकडे नाही जमत, आमचा तर बिलकुल फेटा आरशात चालतो, आरशात। आम्ही आरशात पाहून पाहतो। हे आता गायधने महाराज आहेत, आता तुम्ही सगळेच जण त्याचे साक्षीदार आहात। अमृतबुवाजीचं एक वाक्य दासानी लहानपणी भक्तिधामला आले त्या क्षणाला त्यांच्या संगतीत काही लोकांनी दासाच्या कानावर सांगितलं होतं। त्यांचं असं मत होतं, कीर्तनकारांनी आरशात पाहून फेटा कधी बांधू नये, काही गरज नाही त्याची। नटायचं कोणासाठी? आणि महाराज त्यांच्या जीवनातला, म्हणजे कालच्या संदर्भामध्ये फक्त मी तेवढं सांगतोय, काल मी त्यांच्याकडे पाहत राहिलो नुसतं, असंही कोणी जगू शकतं का, असंही। आणि मी त्यांच्या मुलांशी भेटलेलो, त्यांच्याशी भेटले, त्यांच्या मुलांना त्यांनी कितीकदा त्यांच्याकडून, तर आम्ही सहजतेने त्यांना म्हटलं की तुम्ही बाबांना सांगत चला एखादी गाडी करून द्या। अहो बुवा, सांगून सांगून थकलोय पार, बाबा ऐके ना, आणि बाबा कोणाच्या मताने काही करना, बिलकुल स्पष्ट। म्हणून आम्ही त्यांना, हमने उनको उनके हिसाब से रहने दिया है। काल आले तेव्हा एक झोरा, ते लगेच
ज्ञानेश्वरी गाथा काढून बसलेले होते. बस काल रात्री दासाने त्यांच्याशी एक चर्चा केली की बाबा तुम्ही नेमकं हे जे काही काल जे तुम्ही बोलले, कारण त्यांच्या मुखातून एक काल चांगला शब्द निघाला. हा विनोदाचा भाग आपण थोडासा बाजूला करा, पण त्यांच्या मुखातला एक शब्द खूप सुंदर होता की हे महात्मे लोक, विशेष करून त्यांनी मारुती बाबांचा उल्लेख केला. सांगितलं की बाबा आळंदीमध्ये बसून तुम्हाला आम्हाला आशीर्वाद देताय. विचार करा, आळंदीतून मारुती बाबांनी आपल्या कार्यक्रमाला आशीर्वाद द्यावा. या कार्यक्रमाच्या 130व्या वर्षाच्या निमित्ताने जर का एवढ्या संतांचं लक्ष आपल्या कार्यक्रमावरती आहे, तर विचार करा याला प्रतीक्षा किती पाहावी लागली. 130 वर्ष. अनाजी बाबांनी स्वतः गुरुवर्य अनाजी महाराजांनी अनाजी महाराज झाडेंनी ज्या पद्धतीने सुरू केला असेल, ज्या परिस्थितीत सुरू केला असेल, हे तिथं बसून आहे. नाद केवळ घंटी सुरू झाली, बरोबर ना? भजन आणि ते घंटी, वीणा आणि घंटी, त्याच्यावरती तो स्वतः सप्ताह सुरू झाला. आणि तो सप्ताह जर का त्याला किती वर्ष झाले, त्याच्यावरती जर का तो सप्ताह सुरू होत असेल आणि आपण लोक जर का स्वतः आपण सगळेजण त्याला अनेक वर्षापर्यंत सगळ्यांनी सेवा केली, काही प्रश्न नाही. सेवा करणारे सगळेच जण आहेत, त्याच्याबद्दल शंका नाही. गावातल्या प्रत्येकाने ज्याला ज्या पद्धतीने वाटलं असेल त्यांनी त्या पद्धतीने सेवा केली, त्याच्याबद्दल शंका नाही. पण दासाचा प्रश्न फक्त एवढा आहे, 130 वर्ष झाले आपल्या कार्यक्रमाला आणि आपण रौप्य महोत्सव साजरा करतोय. संतांचं आगमन आपल्यावरती आहे, संत आपल्यावरती दृष्टी ठेवून आहे. एवढ्या वर्षाच्या करता लागणारी सगळी साधना तपस्या, हे एवढं सगळे वर्ष झाले, त्याच्यानंतर कुठे हे सगळं असं. दासांनी तर तुमच्या तिथेही काल्याचं कीर्तन केलं, त्याच्यामुळे काही प्रश्न नाही. पण फक्त वस्तुस्थिती एवढी विचारतोय की आज जर का एवढा व्यापक दर्शन आपल्या शिवनीमध्ये आपल्याला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने होत असेल, तर दासाचं तर एक मत असेल, ही प्रतीक्षा 130 वर्षाची. अयोध्येच्या लोकांना किती वर्ष देव येण्याची वाट पाहावी लागली. महाराज दशरथांच्या जीवनाचा आनंद महाराज उत्तर आयुष्यामध्ये त्यांना मिळतो. महाराज दशरथांचं आयुष्य किती मोठं आहे, वाल्मिकी रामायणामध्ये त्याच्या संदर्भामध्ये वर्णन येतं. आणि उत्तर काळामध्ये स्वतः जर का महाराज दशरथांच्या घरामध्ये हा परमात्मा आला तो एका जणाच्या घरी आला, पण उत्सव ध्वज पताके तोरणपुर छावा, कही न जाई जही भाती बनावा. हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद, नगर नारी नर वृंद सबके सब मिलकर के स्वयं उत्सव कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि महाराज राजा दशरथ के घर में बालक जन्म हुआ, लेकिन वो बालक मेरे घर का है, वो बालक माझ्या घरातला आहे. हा उत्सव अयोध्येच्या लोकांनी केला, म्हणून अयोध्येमध्ये परमात्मा आला. का? कारण अयोध्येचा उत्सव कोण्या एका घरचा नाही, तो सगळ्यांच्या घरचा आहे. तसा शिवनीमध्ये काल राम जन्माला आला, तर तो राम फक्त एका मंडपातला नाही, एका विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरातला नाही, तर आपल्या संपूर्ण नगरवासियाचा आहे. हमारे सभी शिवनी वासियों का मिल करके ये उत्सव है. इसलिए महाराज एक बात पक्की ध्यान में रखना, देवाचा उत्सव, देवाचा कार्यक्रम थांबत कोणासाठी नाही, लक्षात घ्या. अडतही कोणाच्यामुळे नाही. लेकिन आज अगर आपकी एक
आने वाली पीढ़ी अगर इस प्रकार का एक दिव्य आयोजन करने में स्वयं अपनी भावनाओं को अगर समर्पण कर रही है, अपनी भावनाओं का, अपनी जो कोई भावना है अगर उसको समर्पण कर रही है, तो मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूं, घर के जितने भी कुछ लोग हैं जिनका बहुत बड़ा काम होगा ना, उन सबको फोन करके कहो 4-5 दिन के लिए अपने कामों को थोड़ा बगल करो, और हो सके तो शिवनी में सबके सब परिवार मिलकर के इकट्ठा हो जाओ। और ये उत्सव इतना बड़ा दिखना चाहिए कि आलंदी में जाकर के खबर हो जानी चाहिए कि शिवनी में भी पंढरपुर बस गया और शिवनी में भी अयोध्या का राम आ गया। ये उत्सव होना चाहिए। शतकोत्तर रौप्य महोत्सव ध्यान में रखना, 100 साल 125 वर्ष पूरे हो गए, 5 साल ज्यादा हो गए।